नमस्कार कार्यक्रम देखने वाले सारे बहन भैया ने काके तवा ने संजय ठांडा की राम राम। और आज है भाई हरियाणा दिवस, यानी कि 1 नवंबर 1966 ने हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बना था। तो हरियाणा दिवस के मौके पर ही यानी कि नवंबर का महीना लग गया तो गेहूं का बुआरा शुरू हो गया है लगभग। और आज मैं गेहूं का बुआरा खेत में करवाने खातर आ रहा हूँ। आप ये देखने रहे खेत बिल्कुल तैयार है और आगे आप लोग देखने लग रहे हैं ट्रैक्टर खड़ा है, मशीन जोड़ रखी। यो पहला ही गेड़ा गया है, गेहूं का बुआरा हमने शुरू कर दिया है। तो भाई जैसे भाई 1 किले में पहले हमने इसमें खाद बोई थी बांध करवाने के बाद में, और ये खाद भी साथ में है और गेहूं भी साथ में है। तो 1 नवंबर का दिन आज बुआरा शुरू कर दिया राम जी का नाम लेके। तो आप देखने लग रहे हैं बुआरा दिखा दूँ आपने, ये गेहूं का बुआरा गेहूँ है, इसमें गेहूं और आगे खाद। पहले किसान भाई केरा भी कर लिया करते, केरे में क्या करता कि जैसे हल चलाया करता आगे वो खाद बोया करता और उसके पाछे एक आदमी चलाया करता, वो गेहूं के दाने या जो भी बीज होता वो गिरता चलाया करता। तो फिलहाल आप मशीन ने देखें, तो इस तरीके से गेहूं का बुआरा कराया जाने लग रहा है अपने खेत में। आज तभी 1 नवंबर हरियाणा दिवस के मौके पे हमने तो गेहूं का बुआरा की कर दी शुरुआत, क्योंकि देखो सरसों का बुआरा तो लगभग जा लिया लोगों ने, सरसों जितनी बोनी थी वो बो दी है। फिलहाल जो रबी की जो मुख्य खाद्यान्न फसलों में शामिल है उत्तर भारत में वह है गेहूँ। वो तो भारत की बात करूँ तो चावल मुख्य फसल है खाने की, लेकिन अपने उत्तर भारत की बात करें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, तो इनमें जो मुख्य खाने वाली जो फसलें हैं उसमें गेहूं का नंबर आओ है। गेहूं रबी की मुख्य फसल शामिल है। बुआरा कर दिया एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत है ध्यान रखने की वह यह है कि जब बुआरा करें हैं तो ट्रैक्टर जब चलता रहे ड्राइवर ने तो नहीं बेरा पड़ता, लेकिन एक आदमी ने उसको पाछा रहना पड़ा है, क्योंकि पोर जो है ना इसमें दाने पड़े हैं धरती में, वो जो पोर हैं वो कई बार मुख जाए हैं, माटी आगे अड़गी या भाई और कोई दिक्कत आ गई तो पोर मुख जाए हैं, जिसकी वजह से गेहूं के दाने उस खुड में नहीं पड़ेंगे और इसका बेरा जिद पाटेगा जिद, या तो ट्रैक्टर थामे जाएगा। कई बार बात से देखा जाए पोर बिल्कुल ऊपर तक भर गया दाना का उस टाइम पे, और भाई क्या फिर इसका बेरा पाटेगा जब गेहूँ जाम लेंगी तब नो बेरा पाटा भाई हो इस खुड में गेहूँ जमी नहीं, इसका मतलब है पोर मुख्य है कितने कितने जो हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए एक आदमी ने बुआरा का पाछे रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक्टर मानना कि भी तकनीकी युग है, मशीना तो सारा काम हो रहा है, लेकिन गलती मशीना तो भी हो जाए है, क्योंकि मैंने बताया भी वो जो एग्जाम्पल दिया है पोर मुकन का, ये बहुत बड़ा कारण है जो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सके है किसान की खातर, क्योंकि जिस टाइम पर गेहूँ जाम जाएंगी उसके बाद में फिर हम इसमें खूड भी नहीं काट सकते। समस्या का सामना किसान न करना पड़ सके है अपने खेत में। गेहूं के बुआरे के बाद में इसमें डोली नाके करने हैं, डोली इस हिसाब से बनानी है क्योंकि 21 दिन के बाद में गेहूं में कोर दी जाओ है। कोर का मतलब है गेहूं का पहला पानी, और जो पहला पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल सिंचाई हम करें हैं, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करना भी ठीक नहीं होता। पहली बार में नॉर्मल सिंचाई करी जाए, वो तो गेहूँ का टाइम 21 दिन माना जाए, 21 दिन में पहला पानी खेत में किसान ने ला देना चाहिए। लेकिन कई बार आगे पाछे भी हो जाए कि भाई वार का सूत बैठ गया
और गेहूँ हुई हैं 17-18 दिन की, तो कई बार किसान भाई लगा दे हैं, वो नू देखना पड़ा है अगला पानी कितने दिन में आऊगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रख के किसान भाई सिंचाई जो है ना वो अपनी करें हैं। जैसे बीच बीच में नू ध्यान रखना पड़ा है भाई पोर मुक ना गया हो, और खाद बीज ठीक ठाक पूरी इसमें मशीन में है कि नहीं। तो फिलहाल गेहूँ के दाने हैं, खाद भी है और पोर भी ठीक ठाक है। इसने बोला पोर। तो पहले तो हाथ का बुआरा होया करता, यानी कि बर्द लोग बाग सारे रखा कर दे और एक दूसरे की मदद कराया करते। तो किसान भाई सारा जो बुआरा था वो बर्दा गेल कराया करते। तो फिलहाल गेहूं का बुआरा हमारे खेत में होने लग रहा है, और भी राम जी तो यह दुआ करेंगे कि अब की बार रबी की जो फसल है वो अच्छी उपजें, उनका उत्पादन अच्छा मिले, और भाई किसान भाई ने रेट भी खूब मिले। क्योंकि किसान सब डेंजर जोन में कोई है तो किसान है। क्योंकि किसान जब खेत में बोन खतर जाओ है तो उसने उसकी खातर भी बहुत पापड़ पेलने पड़े हैं, और जब फसल बो दी बहुत सुथरी भी लाग गई और बिल्कुल दाने भाई पकड़ का टाइम भी आ गया, उस टाइम पर राम जी कई बार गड़बड़ करते हैं कि भाई ओले पड़ गए, आंधी तूफान आ गई, या भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो उसकी वजह से कई बार किसान भाइयों ने नुकसान उठाना पड़ा है, और वो नुकसान इतना हो जाए है कि वो उसकी 6 महीने की जो गाढ़ी कमाई थी, मेहनत की कमाई, वह सारी की सारी माटी मिल जाए। तो बड़ी रिस्की जोन में हम कह सकते हैं कि भी किसान की कोई सुरक्षा नहीं है, उसका रुखाड़ा राम है कि भी उसकी मेर रहे तो दाने घर पर पहुंच जाएंगे, और नहीं तो बड़ी समस्या का सामना बेचारा ने करना पड़ा है। जब तक दाने लेकर के घर आने जा लेंदे इतना नू गारंटी तो नहीं कह सकते कि अब की बार फसल अच्छी होगी कि नहीं। एक बार फिर तो आपने दिखा दूं गेहूं का यो खेत। फिलहाल इसमें पहले बाड़ी थी, बाड़ी काटने के बाद में इसके बांध करवाए गए थे, खाद छिड़क दी गई थी, और फिलहाल इसमें हम गेहूं का बुआरा करवाते हैं। ठीक है, लेवल ठीक ठाक है खेत का, तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में इसकी डोले नाके कर देंगे ताकि पानी लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि बाकी फसल ऐसी हैं, जैसे भाई सरसों की फसल है उसमें 1-2 पानी तक काम चल जाए, तो एक बार डोली लगा दी तो समस्या नहीं है। लेकिन गेहूँ के खेत में यह समस्या बहुत तगड़ी है कि भी इसमें 5-6 पानी गेहूँ मांगे हैं पकड़ तक, जब टेम आओ इस तक, तो इसके जो डोले नाके हैं वो पहले तय मजबूत रखने पड़े हैं। कई बार तो चलो भाई जिसके वार दिन में आ जाए हैं वो तो उसने तो समस्या नहीं होती, लेकिन जिसके वार दिन में नहीं आते, यानी कि वे रात का वार आ गया, उसने बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सके है। तो इसलिए डोले नाके हमने पहले तय मजबूत करने पड़े हैं। तो फिलहाल यो ट्रैक्टर यो मेरा काका का तोरा है भाई, ये बुआरा करने लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर चलते चलते सारे बाण भाइयों ने, किसान भाइयों ने, संजय ढांडा की राम राम।